हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हल्ला बोल देख रहे हैं आप। हल्ला बोल यानी कि वक्त है आपके और हमारे बातचीत का। आज आपसे बातचीत करेंगे कल जिस पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनाने की बात कही और उसके बाद लगातार घोषणाएं हो रही। कल कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई। आज इसी पर करेंगे बात। चलिए तो फोन करना शुरू करिए और फोन करके बताइए कि कल जो घोषणाएं हुई वो कितनी आपके लिए कारगर साबित होने वाली हैं आने वाले वक्त में। वो कितनी कारगर साबित होने वाली हैं आने वाले वक्त में किसानों के लिए, ग्रामीण इकोनॉमी के लिए। वो कितनी कारगर साबित होने वाली हैं पशुपालकों के लिए, कृषि को बेहतर करने के लिए। वो कितना कारगर साबित होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि कृषि मंत्री इसकी तारीफ कर रहे हैं। किसान आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और 11 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें से दो तो रिफॉर्म्स की बात की गई है। आर्थिक पैकेज से खुशहाल होंगे किसान, किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोलने की बात कही है। आर्थिक पैकेज से किसानों को कितनी राहत, क्या किसानों के लिए संजीवनी बूटी साबित होगा ये पैकेज मिलने से आत्मनिर्भर होंगे किसान। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में सुधार से फायदा होगा क्या, क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मछली पालन पर, मुंह पका खुर पका बीमारी से बचाने के लिए, पशुओं को टीकाकरण पर, इन सब चीजों पर सरकार ध्यान देना चाहती है। सरकार चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, मधुमक्खी पालन या क्लस्टर फार्मिंग भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एक इलाका, मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर इलाका है जहां किसी एक चीज की खेती होती है और उस इलाके में ज्यादातर लोग उसी चीज की खेती कर रहे हैं, तो वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी आसान हो सकता है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो सकता है। जिसको खरीदना है वो भी एक ही जगह गया और उसको जितनी तादाद में चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, वो वहां से खरीद ले, तो ये आसान भी हो जाता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव्स की बात की है सरकार ने। कोऑपरेटिव की बात की है सरकार ने। तो इस तरह से किसान की आय को बढ़ाने की दिशा में मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ये तमाम चीजें, हर्ब्स उगाना, ऑर्गेनिक खेती, इन चीजों पर अब सरकार जोर देना चाहती है। क्योंकि अगर आप देखें तो हरित क्रांति के बाद जो एक बदलाव आया था, उसके बाद हम आत्मनिर्भर बने थे खाद्यान्न में, लेकिन अब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने से रूरल इकोनॉमी, गांव की जो इकोनॉमी है, वो अगर उसको बूस्ट मिलता है तो आने वाले वक्त में ये देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहारा दे सकती है। ऐसे में इस पर सरकार की ये पहल, कोल्ड स्टोरेज खोलने की पहल, ताकि कई बार फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए कोल्ड स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा हो, इस दिशा में भी बहुत सारे कदम उठाने की सरकार की तरफ से बात की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को पैसा मिले, इसकी दिशा में और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उस दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं। ऐसे में सरकार ने ये जो कोशिश की है, इस कोशिश पर आपकी राय क्या है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए। चलिए, कृषि मंत्री हरियाणा के जो हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या
उनका रिएक्शन क्या है वो भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि वो तारीफ कर रहे हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस मुसीबत की घड़ी में इसको अवसर की तरह देखा है। राम सचदेवा इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो आज किसान ही सबसे जो हमारे भी पेट भरता है, मंत्रियों को भी पेट भरता है, कुछ तो कुदरत की वो हो रही है। देखो आरती है, मतलब त्रिपाल क्यों नहीं लगाते? त्रिपाल लियाना, देखो उनके गेहूं भी बिक रही है, मतलब सरसों भी बिक रही है, हर चीज के मतलब वो नुकसान हो रहा है। ऐसे आर्थिक सहायता देने का भी क्या फायदा? मैं ये कहना चाहता हूँ आर्थिक सहायता करी है, पैसा दिया है, सब कुछ देखा किसानों के पे वो, लेकिन अगर पेट नहीं वो तो उनके अनाज का जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी उसके, देखो हम तो मुलाजिम आदमी है, हमें तो पेंशन मिल जाएगी, सब कुछ वो हो जाएगा, लेकिन मतलब किसान जो अपनी मेहनत से, जो अपने उससे मतलब बच्चों के साथ मतलब यहाँ तक उनको मतलब गेहूं तक मतलब बिक रही है, सरसों बिक रही है, हर अनाज बिक रही है। मैं सरकार से या आरतीयों से बेनती करना चाहता हूँ कि वो अपने तिरपालों का इंतजाम करें ताकि उनके गेहूं या अनाज ना बिके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ। वीरेंद्र जी बोलिए। जी बोलिए सर। पूछिए जनाब, पूछिए। सर पूछ रहे हैं, बहुत देर से पूछ रहे हैं कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उस पर किसानों की प्रतिक्रिया है क्या है, यही हम पूछ रहे हैं लगातार। वीरेंद्र जी हैं क्या हमारे साथ? जी बिल्कुल हूँ। जी बोलिए सर। प्रतिक्रिया मेरी बढ़िया है जी, सरकार जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। देखो कब तक फाइनल होगा ये मिलेगा, कब या वैसे ही रहोगा, खाली घोषणाएं रहोगी या कुछ मिलेगा? जी वैसे सरकार की स्कीम बहुत बढ़िया है, इसके लिए सहमत है हम जी, और सरकार का धन्यवाद करना चाहूँ इस मैटर में। चलिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं वीरेंद्र जी। अजीत है अगले कॉलर, बोलिए अजीत जी। सर मैं राशन कार्ड पे जान रहा है, जैसे राशन कार्ड होने वाली मुझे राशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि आप सवाल फिर से दोहराएंगे, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं गया तो राशन कार्ड होने के बाद मुझे राशन नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे दिया था। सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन शायद आप राशन डिपो के बारे में कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे, इतना तो समझ में आया, लेकिन क्या सवाल एग्जैक्ट पूछना चाह रहे थे वो आपका सवाल समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आज सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि आत्मनिर्भर किसानों को बनाने के लिए जो घोषणाएं हुई हैं सरकार की तरफ से, उस पर किसान क्या सोचता है। सूरज भान अगले कॉलर है हमारे साथ, बोलिए सर। हाँ जी, मैं गाँव ककरोई से रहने वाला हूँ, सूरज भान मेरा नाम है जी। और ये जो पैकेट बता रहे हैं ना आप जी, ये हमारे गाँव में नहीं मिला है। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। सूरज भान जी, कल ही अनाउंसमेंट हुई है कि सरकार की क्या योजनाएं हैं। ये पैकेज अभी बांटने के लिए नहीं है वैसे, कि सबके खाते में पैकेज डाल दिया गया है। इसमें स्कीम्स हैं, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, क्लस्टर फार्मिंग, उनके जरिए आपको किसानों को और बेहतर किया जा सके आर्थिक स्थिति आपकी, उसके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं और उन योजनाओं के तहत पैसा आएगा। तो आप अपने आसपास जो प्रशासन है आपका, उस प्रशासन से पूछिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए कि ये जो आर्थिक
मदद, आर्थिक पैकेज किसानों के लिए है, इसमें आपके लिए क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके इलाके में क्या खेती करना बेहतर होगा और उसमें क्या मदद सरकार देगी? सही है। चलिए, तो हल्ला बोल में हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो यही कि सरकार ने आर्थिक पैकेजेस की बात की है, सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की और 11 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जानेंगे इस ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपसे सवाल यही पूछ रहे हैं कि किसानों के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी जीविका को बेहतर करने के लिए, उनके हालात को बेहतर करने के लिए सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जिस तरह से सामने आए और उन्होंने ये जो घोषणाएं की, 11 घोषणाएं की गई हैं और 11 बड़े ऐलान के बीच आर्थिक पैकेज की तारीफ कृषि मंत्री ने खुद की है, हरियाणा के कृषि मंत्री ने। ऐसे में आर्थिक पैकेज से किसानों को कितनी राहत मिलेगी, आप इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप समझते हैं कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप वो कर सकते हैं? राजेश हैं अगले कॉलर। राजेश जी बोलिए। सर, ये जो पैकेज है ना, ये सब सारे अफसर और मंत्री खाएंगे इसको। ये अपने सबके खातों में 10-10 हजार रुपए डाल देते हो तो इतना पैसा भी नहीं लगता और सारे लोग, जितनी भी पब्लिक थी सारी खुश हो जाती है। ये सारा का सारा पैसा है ना, बड़े अफसर खाएंगे और ये मंत्री खाएंगे सारे के साथ। राजेश जी, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं है, आप समझिए जरा इसको। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, हम आपका पुराना अनुभव है और ऐसा होता रहा है, लेकिन ये किसी को खुश करने के लिए नहीं। यहाँ बात यह है कि किसी को मछली दो नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ। यहाँ आत्मनिर्भर बनाने की बात है। और अगर आपका जो अंदेशा है वो ठीक है, होता रहा है इस देश में भ्रष्टाचार, लेकिन यहाँ आत्मनिर्भर बनाना है किसान को। अगर उसको 10,000 देंगे तो कल खत्म हो जाएंगे 10,000, लेकिन अगर उसको मछली पालन सिखा दिया जाएगा, मधुमक्खी पालन करना वो सीख जाएगा या क्लस्टर फार्मिंग शुरू हो जाएगी, तो उसको हमेशा के लिए उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, बेहतर हो सकती है। उस दिशा में बात हो रही है। तो निराश मत होइए। ठीक है, मैं जानता हूं कि इस देश में ऐसा होता रहा है, भ्रष्टाचार के कई मामले, कई योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहे हैं, लेकिन निराश नहीं होना है। आत्मनिर्भर, अगर प्रधानमंत्री ये आह्वान कर रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर होना है, तो उस दिशा में हम सब पूरी शक्ति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ें तो ये देश के लिए और किसानों के लिए खास तौर से एक अवसर जरूर हो सकता है। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि आप आर्थिक पैकेज की जो घोषणा हुई है उसमें आप क्या करना चाहते हैं, आपके इलाके में क्या हो सकता है। नफे सिंह हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए नफे सिंह जी। नफे सिंह जी बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताएं। जी, कथित झूठी सरकार है, झूठ बोला है। 5 साल तक खागी पीछे या 490 कति मारे दिया किसान की मजदूर की बैरी है दिया जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हम आज आर्थिक पैकेज की बात कर रहे हैं, उस आत्मनिर्भरता के ख्वाब, उस आत्मनिर्भरता के सपने की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री इस देश को, देश के किसानों के लिए देख रहे हैं और दिखाना चाहते हैं किसानों को कि उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और शहद उत्पादन, मखाना, बिहार में मखाना उत्पादन है, उसके लिए इस तरह से क्लस्टर फार्मिंग या कोऑपरेटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों के लिए बेहतर करना, कोल्ड स्टोरेज या बाकी चीजें जो हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ये आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। आप क्या समझ पाए इस आर्थिक पैकेज से? आपको
क्या लगता है ये ठीक है या इसमें कुछ और किए जाने की आवश्यकता थी। हालांकि फौरी तौर पर राहत की बात पर जरूर कल की घोषणाओं के बाद सवाल उठे थे कि फौरी राहत इसमें कुछ नहीं है, लॉन्ग रन के लिए आगे चलकर बहुत अच्छा हो किसानों की आर्थिक स्थिति, उस दिशा में जरूर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फौरी राहत के तौर पर इसमें कुछ नहीं है, ये जरूर कुछ विश्लेषकों ने कहा है। जितेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए जितेंद्र जी। हेलो जी बोलिए सर। हाँ जी हेलो बोलिए सर, सुन पा रहे हैं आपको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने पैक किया है, ठीक है, उस पैकेज में किसानों को सब कुछ दे रहे हैं, जो इंडस्ट्री है सब कुछ दे रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा भी प्रोसीजर लाए हैं कि जिनको हरियाणा गवर्नमेंट ने ही पैसा देना है, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनके, ठीक है, उनका पैसा गवर्नमेंट ने देना है। उसमें पैसा सारा लैप्स करा दिया, वापसी हो गया पैसा। दुष्यंत चौटाला ने डी प्लान के काम का सारा पैसा वापसी ले लिया, ठेकेदार मर गए, जिनको 1 रुपया नहीं मिला। वो पैसा काम किया हुआ है लेकिन पैसा नहीं मिला। अब क्या ऐसा भी कोई है इनके पास कि ये ठेकेदारों को पैसा देंगे? सर आपका कंसर्न हो सकता है सही है, आप अगर सवाल पूछ रहे हैं तो, लेकिन आज विषय अलग है। आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो आर्थिक पैकेज सरकार ने देने की बात कही है, जो ख्वाब, जो सपना सरकार ने किसानों के लिए सजोया है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। इस विषय में जब अनाउंसमेंट होगी तो इस पर भी आपकी राय लेंगे। हल्ला बोल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।